तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस में पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पिछले वीडियो में बात किया, उनके रूल्स को डिस्कस किया, उनको किस तरह से करना है और उसे बनाते टाइम फॉर्मेशन के टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, हमने उसके बारे में बात की। आज हम सेम काम करेंगे पास्ट टेंस, बीते हुए समय की बात, कब कैसे क्या कहेंगे। इसमें भी चार टाइप में बटे हुए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। पिछली बार हमने राइट अ लेटर के ऊपर बेस्ड बनाया था सेंटेंस, आज हम कुछ अलग करते हैं। जैसे आज हम सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकर कुछ और लेते हैं। We ate apples। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट पे है वी और साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ईट का सेकेंड फॉर्म एट और ऑब्जेक्ट में क्या है, एप्पल्स। ये हुआ एफर्मेटिव, वी एट एप्पल्स। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या करना है, हम इसके वर्ब को सेकेंड फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम इसके हेल्पिंग वर्ब को सेकेंड फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज को यूज करते थे, इसमें एक ही कॉमन होता है, वो होता है डिड, जो डू का सेकेंड फॉर्म होता है, डिड। तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज करके हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। We did not, और जब हमने इसके हेल्पिंग वर्ब को ही कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो अब हम इसके वर्ब को नहीं बदलेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ईट एप्पल्स। हमने एप्पल नहीं खाया। आगे इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज करके इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इसी डिड को हम सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डिड वी ईट एप्पल्स। क्या हम सेब खाते, हमने सेब खाया। सॉरी, अब इसी में वी के बाद नॉट ऐड करके हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी इसका सेट करेंगे। तो ये हो जाएगा डिड वी नॉट ईट एप्पल्स। तो हम पास्ट इंडेफिनिट को इस तरह से करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव के रूल्स है वो है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करते हैं, और इसमें हर सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट ही होता है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। फिर वर्ब का सिंपल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात हो रही है पास्ट कंटिन्यूअस की। इसमें भी बात पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है, पास्ट टेंस की बात को इनकम्प्लीशन में दिखाया जाता है। इसमें रूल्स क्या है अफर्मेटिव के, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, जैसा सब्जेक्ट उस हिसाब से वॉज या वर का यूज करते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी ऐड करके लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा यही सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ये हो जाएगा वी। हम जानते हैं वी प्लूरल है, तो इसमें जाहिर सी बात है वर का यूज होगा, और ये हो जाएगा
वी वर, और वर्ब में आईएनजी ऐड करके लगाना है, तो ईट पे क्या हो जाएगा, ईटिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, एप्पल्स, वी वर ईटिंग एप्पल्स, हम सेब खा रहे थे। दूसरा है नेगेटिव, तो यहां पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है, नॉट का यूज करेंगे, और सॉरी वर या वाज के बाद नॉट का यूज करेंगे और इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा वी वर नॉट ईटिंग एप्पल्स, हम सेब नहीं खा रहे। तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट करेंगे और फिर इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा वर वी ईटिंग एप्पल्स, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को भी डाल के हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देंगे। तो ये हो जाएगा वर वी नॉट ईटिंग एप्पल्स। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस को फॉर्म करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस के रूल को एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव में। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इन दोनों को फॉर्म करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। जैसा कि हमें पता है, पहले ही आपको बता दिया है कि परफेक्ट में हम सिर्फ उन परफेक्शन की बात करते हैं जो पूरी तरह से हो चुका है। इट मीन्स के पास्ट में कोई काम पूरी तरह से हो चुका है उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। इसके अफर्मेटिव के रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैड, और इसमें हैड कॉमन है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के बीच थोड़ा सा ये चूज करना होता है सही को। यहाँ कॉमन है, सब में हैड ही यूज होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि पहले ही बताया, सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। और फिर ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट वी जैसा कि हमने चूज किया है, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन, ऑब्जेक्ट एप्पल्स, हम सेब खा चुके, हमने सेब खा लिया था। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वी हैड नॉट ईटेन एप्पल्स। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में इसी हैड को, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से पहले हम प्लेस चेंज कर देंगे और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
तो ये हो जाएगा हैड बी ईटेन एप्पल्स। क्या हमने सेब खाया। अब है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बनेगा। हमारा सेंटेंस बनेगा हैड वी नॉट ईटेन एप्पल्स। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं। अगला है हमारा, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं इनके रूल्स को। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी हैड ईटेन एप्पल्स। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वी हैड नॉट ईटेन एप्पल्स। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड वी ईटेन एप्पल्स। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें दोनों है, सवाल भी है अब नेगेटिव के साथ। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड वी नॉट ईटेन एप्पल्स। अगला जो है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके रूल्स हैं जैसे कि प्रेजेंट, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप इनके पैटर्न को देखो समझो तो याद रखना बिल्कुल आसान है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने हैज बीन या हैव बीन का यूज किया था, इसमें हम हैड बीन का यूज करेंगे और साथ में उसके भी हमने वर्ब में आईएनजी ऐड किया था, इसमें भी वही करेंगे। अगर हम पैटर्न को फॉलो करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो पूरे टेंस को याद रखना आसान हो जाता है। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कीजिए प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस क्या बनेगा। We had been eating apples। नेगेटिव है, हैड और बीन के बीच में नॉट डाल दीजिए। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। We had not been eating apples। इंटरोगेटिव करना है तो इंटरोगेटिव में हैड को हम पहले ले आएंगे, जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से हमें किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना आसान होता है, हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हैड वी ईटिंग बीन ईटिंग एप्पल। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
had plus subject plus not plus been plus verbing plus object, ये हो जाएगा had we not been eating apples। इस तरह से हम पास्ट टेंस के चारों टाइप को समझ सकते हैं। इन्हें करना आसान है अगर हम इनके पैटर्न को समझ लें, जान लें, तो हमें पूरे टेंस को याद रखना आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो भी मैंने रूल्स तरीके बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही मुझे कमेंट करके है कि मैं और बेहतर करने के लिए क्या करूं, कैसे बनाऊं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा और अच्छी हो सके। थैंक यू।